Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss about the problem in nursing, health and social research. आज हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं नर्सिंग, हेल्थ एंड सोशल रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए। जो रिसर्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बिकॉज इन टॉपिक्स में जो रिसर्च है वो नेचुरल सेटिंग में ही की जाती है, मोस्टली आउटसाइड द लेबोरेटरी। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रिसर्चर है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड और प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ नहीं होता। सो इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे कि क्या है, फिलेबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन रिसर्च। इसमें क्या है कि इट फोकस ऑन द चैलेंज टू डिसाइड ऑन द बेस्ट अप्रोच। इसमें हम कोई बेस्ट अप्रोच वो डिसाइड नहीं कर सकते कि यही बेस्ट अप्रोच है किसी स्टडी को कैरी आउट करने के लिए, और जो सब प्रॉब्लम्स है और इसी अप्रोच के साथ ही जो है सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो एक ये मेन प्रॉब्लम है फेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च, डिसिप्लिन रिसर्च। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। इतने वेरिएबल्स को हैंडल करना डिफ़िकल्ट है बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी, टाइम एंड मनी टू हैंडल। थर्ड वन इज़ डिफ़िकल्टी इन कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल वेरिएबल्स। नर्सिंग और हेल्थ में प्रॉब्लम है कि हम जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मेजर कर रहे हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को के ऊपर हम डिफ़िकल्टी आती है हमें कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है या किसी इन्फेक्शन से ग्रस्त है, तो उसके लिए क्या है कि कोई एंटीबायोटिक्स डॉक्टर द्वारा उसको प्रिस्क्राइब किए गया है। जब उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करनी है तो उसमें कुछ और भी वेरिएबल्स जो इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कि कोई और पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, कोई पेशेंट का डाइट वगैरह क्या ले रहा है, पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, ये सब भी इफ़ेक्ट करेंगे। इन सब का भी इफ़ेक्ट होएगा पेशेंट के एंटीबायोटिक के रिजल्ट के ऊपर। सो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे कोई भी एंटीबायोटिक्स है, जैसे पेशेंट को एडमिनिस्टर की है, उनकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करनी है। उनकी इफ़ेक्टिवनेस हम चेक करेंगे, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे डिपेंड ये भी कर सकता है कि पेशेंट क्या डाइट ले रहा है, क्या पेशेंट का लाइफस्टाइल है, पेशेंट कोई और कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा है जो एंटीबायोटिक्स है उनकी इफ़ेक्टिवनेस को कम कर रही होंगी। ये सब इसलिए डिफ़िकल्टी होती है वेरिएबल्स को, एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टूल। जो भी स्टैंडर्डाइज टूल है उसकी डेफिशिएंसी के कारण भी प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग रिसर्चर, जैसे कि बहुत कम जो रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं। मेनली रिसर्च क्यों की जाती है, टू किसी भी कोई डिग्री है उसकी क्राइटेरिया और उसकी फुलफिलमेंट के लिए मेनली रिसर्च कैरी आउट की जाती है, और वैसे रिसर्चर्स बहुत कम है जो वैसे रिसर्च कैरी आउट करते हैं। इसका मेन रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड की जा सकती। और एथिकल कंस्ट्रेंट, जैसे कि ये ह्यूमन बींग्स पे हम रिसर्च कर रहे हैं, मेनली इट इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ और ऑफ सैंपल, तो इसलिए एथिकल कंस्ट्रेंट्स भी हैं जिनके हम मद्देनज़र रखते हुए हमें रिसर्च करनी पड़ती है, और इसीलिए जो रिसर्चर है उसको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तक। और नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सपर्टाइज। जैसे आपको पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ऐसी एक्सपर्टाइज की डेफिशिएंसी और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी के कारण भी जो प्रॉब्लम्स हैं नर्सिंग और हेल्थ और सोशल रिसर्च में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।